देश के तमाम राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और गंभीर हालत को देखते हुए राज्य के तमाम जिलों में एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए गए। और इसी कड़ी में नोएडा जिला प्रशासन द्वारा भी कई प्रतिबंध लगाए गए हैं और इनके तहत जिला प्रशासन ने रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स और मॉल को केवल 50% क्षमता पर संचालित करने की अनुमति दी है और वहीं जिम और स्विमिंग पूल को बंद कर दिया गया। और वहीं जिला मजिस्ट्रेट सुहास एलवाई ने लोगों से अपील की है कि गैर जरूरी यात्रा ना करें और बेहद जरूरी हो तभी घर से निकले। और इसके अलावा आपको बता दें कि बुधवार को गौतम बुद्ध नगर में सक्रिय मामले 1000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। दरअसल यहां पिछले 24 घंटे में 511 कोरोना के नए मामले सामने आए, जिसके बाद एक्टिव मामलों की संख्या 1100 से ज़्यादा हो गए। वहीं जिले में नए प्रतिबंध आज से लागू हो जाएंगे। और वहीं आपको बता दें कि मंगलवार को सरकार ने सभी जिलों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात के कर्फ्यू को 2 घंटे तक बढ़ाने के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की थी। और इसके अलावा आपको बता दें कि पिछले साल 24 दिसंबर को पूरे यूपी में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया था। और वही जनवरी तक कक्षा 10वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने की भी घोषणा की गई। और इसके साथ ही कहा गया था कि 1000 से अधिक सक्रिय मामले वाले जिलों को आगे प्रसार को रोकने के लिए अतिरिक्त निवारक उपाय करने होंगे। और वहीं कर्फ्यू के समय के दौरान फूड डिलीवरी पर फैसला लेने को लेकर डीएम ने कहा कि लखनऊ में वरिष्ठ अधिकारियों के परामर्श के बाद गुरुवार दोपहर तक इसकी घोषणा कर दी जाएगी। और डीएम ने कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी भी आर्थिक गतिविधि को रोका नहीं जाएगा और किसी पास की जरूरत भी नहीं होगी। हालांकि रात में लोगों के अनावश्यक आवाजाही पर रोक लगाने के लिए पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और निजी कंपनियां और प्रतिष्ठानों से अनुरोध किया जाएगा कि वो न्यूनतम कर्मचारियों को कार्यालय में बुलाएं। अगर अधिकारियों को रात की पाली के लिए बुलाया जाता है तो उन्हें उनके आधिकारिक पहचान पत्र के आधार पर काम और घर के बीच आने जाने की अनुमति दी जाएगी। देश में कोरोना का खतरा फिर से मंडरा रहा है और देश में एक दिन में कोरोना के 90,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। और इसी बढ़ोतरी का कारण कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को माना जा रहा है। और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। और भारत जैसे देश में भी ओमिक्रॉन तेजी से पैर पसार रहा है। और वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में उछाल देखा जा रहा है। और बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी और रात में कर्फ्यू धारा 144 भी लागू किया गया। और वहीं स्कूलों को भी बंद करने के निर्देश दिए गए और देश शीतलहर का भी प्रकोप है। और वहीं लेकिन सरकार के आदेश की अवहेलना करते हुए कई निजी स्कूलों ने अपने स्कूलों को बंद नहीं किया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भी मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन अनदेखी कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालय 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक के विद्यालयों को 14 जनवरी तक बंद करने का निर्देश दिया था। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आखिर सरकार और जिला प्रशासन ने प्राइवेट स्कूलों को बंद क्यों नहीं करवाया। और ठंड के चलते मासूम बच्चे जनपद बुलंदशहर के जिलाधिकारी से स्कूल बंद कराने की गुहार भी लगा रहे, लेकिन निजी स्कूलों को बंद नहीं किया गया। और बुलंदशहर में भी कोरोना तेजी से अपना पैर पसार रहा है। और सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि अगर कोई मासूम बच्चा कोरोना की चपेट में आ जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। आखिर जिला प्रशासन से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार क्यों मासूम बच्चों का ख्याल नहीं आया और सरकार अपनी राजनीति के चक्कर में मासूम बच्चों पर ध्यान देना ही भूल चुकी है। और बुलंदशहर के जिलाधिकारी को भी मासूम बच्चों पर तरस क्यों नहीं आया और जबकि मासूम बच्चे जिलाधिकारी से स्कूल बंद करने की गुहार लगा रहे हैं। और जनपद में चल रहा शीतलहर का दौर सर्द हवाओं से भी बड़ी दिक्कतें हैं। ओलंपियन पब्लिक स्कूल शिकारपुर। अच्छा, आपके स्कूल की छुट्टी नहीं हुई? नहीं। तो और स्कूलों की तो छुट्टी हो चुकी है? जी हो चुकी है। फिर आप डीएम साहब से क्या गुहार लगाते हैं? डीएम अंकल जी आप छुट्टी करा दो, सारे स्कूल की छुट्टी हो गई है, बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है इसलिए छुट्टी करा दो, बस यही कह रही है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल जारी है और पिछले 15 दिनों में प्रदेश में कई बड़े फेरबदल भी हो चुके हैं और कई अफसरों का तबादला भी किया गया है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। और बुधवार को योगी सरकार ने एक बार फिर यूपी में बड़े स्तर पर प्रशासनिक बदलाव किया और राज्य सरकार ने 7 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया और अक्सर चुनाव से पहले इस तरह के तबादले देखे जाते रहे हैं और यूपी सरकार के इस कदम को भी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। और आइए आपको बताते हैं कि कौन से आईपीएस अफसर का ट्रांसफर कहां पर किया गया और वहीं आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन से अफसरों को कहां ट्रांसफर किया गया। वाराणसी रेंज के आईजी एसके भगत चित्रकूट रेंज भेजा गया और चित्रकूट रेंज के आईजी सत्यनारायण वाराणसी रेंज के आईजी बनाए गए और 1090 में डीआईजी रविशंकर छवि को डीआईजी जेल हेडक्वार्टर बनाया गया और कानपुर देहात के एसपी केशव चौधरी बैरेज के कप्तान बनाए गए और बैरेज की कप्तान सुजाता सिंह एसपी 1090 बनाई गई और एसपी ईओडब्ल्यू स्वप्निल ममगोयन को कानपुर देहात का कप्तान बनाया गया और कानपुर में तैनात एडीसीपी सोमेंद्र मीणा को एसपी पूर्वी आगरा बनाया गया। और उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और खबरों की माने तो चुनाव आयोग 10 से 15 जनवरी के बीच यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। और वहीं कहा यह भी जा रहा है कि इस बार यूपी में 6 से 8 चरणों में मतदान कराए जा सकते हैं।